नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। रात हो चुकी है और अब सन्नाटा गहराने लगा है। चारों ओर बस अंधेरा और उस अंधेरे में छिपी हैं कुछ कहानियां। ऐसी कहानियां जो शायद तुम्हें सोने नहीं देंगी। कभी किसी सूनी हवेली की खिड़की से आती आवाज, कभी जंगल में बिन वजह बुझती लालटेन, और कभी वो परछाई जो तुम्हारे पीछे चलती है पर कोई नहीं होती। स्वागत है तुम्हारा डरावनी पॉडकास्ट में, जहां हर कहानी लाती है एक सिहरन, हर शब्द में छिपा है एक रहस्य और हर अंत एक नया डर। तो बैठ जाओ, लाइट्स बंद कर लो, क्योंकि जो सुनने जा रहे हो वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है, डर का। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच से बहती निर्मल धारा, और शाम ढलते ही घंटियों की मधुर ध्वनि। इस गांव के लोग सरल थे, पर एक बात उनमें अनोखी थी। हर व्यक्ति किसी न किसी देवकथा में विश्वास रखता था, मानो हवा में भी कोई अदृश्य आस्था बहती हो। इसी गांव में रहता था एक युवक, आरव। आरव बचपन से ही अलग स्वभाव का था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में समय बिताते, वहां आरव घंटों किसी पेड़ की छाया में बैठकर आसमान को देखता रहता। उसकी आंखों में हमेशा कोई प्रश्न झिलमिलाता। क्या इस आकाश के पार भी कोई लोग हैं? क्या देवता सचमुच हमारे बीच आते हैं? उसकी मां अक्सर मुस्कुराकर कहती, तू बहुत सोचता है बेटा, दुनिया के काम भी किया कर। पर आरव का मन साधारण कामों में नहीं लगता था। वह चाहता था कुछ ऐसा जाने जो सबकी पकड़ से परे है। गांव में जब भी कोई साधु आता, आरव सबसे पहले उनके पास पहुंच जाता। वह उनके पांव छूता, फिर प्रश्नों की झड़ी लगा देता। बाबा, क्या स्वर्ग सच में होता है? क्या अप्सराएं मनुष्यों को दिखाई देती हैं? क्या मनुष्य भी देवतुल्य बन सकता है? कुछ साधु उसकी जिज्ञासा देखकर मुस्कुरा देते, कुछ उसे डांट भी देते। बच्चे, ऐसे प्रश्न मत पूछ, ये बातें केवल योगी जानते हैं। पर आरव के भीतर उठी जिज्ञासा किसी आग की तरह थी। जितनी बुझाने की कोशिश होती, उतनी ही भड़क उठती। एक बार की बात है, गांव में एक बहुत वृद्ध साधु आए। उनका शरीर कृश था, आंखों में गहरा तेज। लोग उन्हें त्रिलोकनाथ बाबा कहकर बुलाते थे। उन्होंने वर्षों तक पर्वतों में तप किया था। आरव को जैसे ही पता चला, वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे ज्ञान चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य और देवता के बीच क्या भेद है। बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में गहराई थी। बेटा, उन्होंने कहा, मनुष्य और देवता के बीच केवल एक परत है, मोह की। जिसे मोह त्यागना आ गया, वह देव हो जाता है। आरव ने उत्साहित होकर पूछा, तो क्या मैं भी देव बन सकता हूं? बाबा मुस्कुराए। देवता बनने की नहीं, देवत्व को देखने की साधना कर। जब तेरा हृदय निर्मल हो जाएगा, तब स्वर्ग स्वयं तेरे भीतर प्रकट होगा। यह वाक्य सुनते ही आरव का मन पुलकित हो उठा। बाबा, क्या कोई ऐसी साधना है जिससे मैं स्वर्ग या अप्सराओं को देख सकूं? साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, है बेटा, पर वह साधना सरल नहीं। अप्सरा साधना केवल वही कर सकता है जिसका मन कामना से मुक्त हो, जिसने प्रेम को समझा पर आसक्ति को त्याग दिया, जिसने सौंदर्य को देखा पर उसके पीछे भागा नहीं। आरव मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। साधु बोले, अप्सराएं केवल नृत्य और रूप की प्रतीक नहीं हैं, वे चेतना की शक्तियां हैं, जो मन को मोहित करती हैं और जो साधक को परखती भी हैं। जो उन्हें बुलाता है, वह अपने हृदय का सामना करता है। इन शब्दों ने आरव की आत्मा में गहरा असर किया। उसने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं इतना शुद्ध बन सकता हूं कि अप्सरा मुझे दर्शन दे? उस रात वह सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। एक उज्जवल प्रकाश, आकाश से उतरती कोई दिव्य नारी, और वह स्वयं उसके सामने ध्यान मग्न। उसे लगा जैसे यह उसका भाग्य है। अगली सुबह वह फिर बाबा के पास गया। बाबा, मुझे अप्सरा साधना सिखाइए। बाबा ने उसकी ओर गहराई से देखा। बेटा, यह साधना खेल नहीं, इसमें शरीर और मन की अग्नि से गुजरना पड़ता है। अप्सरा को बुलाने के लिए केवल मंत्र नहीं, निष्काम प्रेम चाहिए। क्या तू तैयार है उस अग्नि में जलने को? आरव ने बिना हिचक उत्तर दिया, हां बाबा। साधु ने उसकी दृढ़ता देखी, पर भीतर से वे जानते थे कि यह मार्ग कठिन है। उन्होंने आरव को एक प्राचीन ग्रंथ दिया, कामरूप साधना तंत्र, और कहा, इसमें वे नियम हैं जिन्हें समझे बिना कोई इस साधना में नहीं टिकता। तू पहले इसे पढ़, फिर 7 दिन उपवास कर
और मन को स्थिर बना, उसके बाद ही आगे बढ़। आरव ने ग्रंथ को सिर से लगाया और प्रणाम किया। उसने 7 दिन तक अन्न का त्याग किया, केवल जल और फल से जीवन चलाया। दिन रात वह ध्यान में बैठा रहता, अपने मन के विचारों को देखता, उन्हें शांत करता। धीरे धीरे उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगी। गांव के लोग उसकी हालत देखकर चिंतित हुए। कुछ ने कहा, यह लड़का तो पागल हो गया है। कुछ हंसने लगे, अप्सरा देखने चला है, अब जंगल में भटक जाएगा। पर आरव को किसी की परवाह नहीं थी। वह समझ चुका था कि जिसे संसार पागल कहे, वही कभी कभी सत्य के निकट होता है। 7वें दिन वह फिर बाबा के पास गया। साधु ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, अब तू इस गांव को छोड़ दे। शहरों और भीड़ों में यह साधना नहीं होती। जहां नदी, वृक्ष और शांति हो, वहीं जाकर अभ्यास करना। वहां एक गुफा है, उत्तर दिशा की ओर, जहां प्राचीन ऋषि ध्यान करते थे। वहीं तेरी साधना का आरंभ होगा। आरव ने माता पिता से विदा ली। उसकी मां रोने लगी, बेटा मत जा, तू ही तो हमारा सहारा है। पर आरव ने सिर झुका लिया। मां, मैं लौटूंगा, पर खाली हाथ नहीं, मैं सत्य लेकर आऊंगा। यह कहते हुए वह चल पड़ा। तुम बस स्वयं को पहचान लो, फिर कोई देवता तुम्हें अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं। और इस तरह वह युवक जिसने कभी अप्सरा को पाने के लिए तप किया था, अब लोगों को उनके भीतर की अप्सरा अर्थात निर्मलता, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाने लगा। गांव के लोग उसे तपस्वी आरव कहने लगे। पर आरव मुस्कुराता और कहता, मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं तो वही हूं जो कभी अप्सरा की खोज में निकला था और अंत में अपने ही भीतर उसे पा लिया। गुफा, जंगल, नदी सब वही थे, पर अब आरव का दृष्टिकोण बदल गया था। हर वस्तु उसे ईश्वर की अभिव्यक्ति लगती, हर चेहरा अप्सरा का प्रतिबिंब, और हर श्वास में वह एक ही सत्य गुनगुनाता, सौंदर्य सत्य नहीं, सत्य ही सौंदर्य है। परीक्षा गुफा में अप्सरा के विलीन हो जाने के बाद आरव के भीतर एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई थी। उसका मन अब स्थिर जल की तरह था, जिसमें कोई तरंग नहीं उठती थी। पर उसी रात जब वह ध्यान में बैठा, उसे एक स्वर सुनाई दिया, वही मधुर दिव्य स्वर जो वर्षों पहले उसके सामने प्रकट हुआ था। आरव, वह आवाज बोली, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं और उसे स्थायी रखना उससे भी कठिन। तूने सौंदर्य का रहस्य जाना है, पर अब यह सिद्ध करना होगा कि तेरा ज्ञान केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। आरव ने आंखें बंद रखीं और विनम्र स्वर में कहा, देवी, मैं हर परीक्षा स्वीकार करता हूं। स्वर ने उत्तर दिया, तो जा, 1 वर्ष तक संसार में रह। लोगों के बीच रहकर भी अपने हृदय की निर्मलता को अडिग रख। किसी से द्वेष मत कर, किसी से मोह मत रख। और जब तू लौटेगा तब मैं तेरे सामने फिर प्रकट होंगी। पर यदि तेरे भीतर जरा भी अहंकार या आसक्ति पाई तो मैं सदा के लिए तुझसे दूर हो जाऊंगी। स्वर मौन हो गया और गुफा फिर शांत हो गई। पर आरव के भीतर यह वचन गूंजता रहा। वह जान गया कि अब असली साधना शुरू हुई है, क्योंकि साधना पहाड़ों में नहीं बल्कि मनुष्यों के बीच सबसे कठिन होती है। अगले दिन वह गांव की ओर चल पड़ा। वह वही रास्ता था जिसे वह वर्षों पहले छोड़ आया था, पर इस बार उसके भीतर कोई आकर्षण नहीं था। गांव अब पहले से अधिक व्यस्त लग रहा था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए, हर किसी के चेहरे पर चिंता, आशा और संघर्ष की रेखाएं। आरव ने सबसे पहले नदी किनारे बैठे बूढ़े मछुआरे की मदद की, जो अपने जाल में फंसे पत्थरों को निकालने में संघर्ष कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसकी सहायता की। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम साधु लोग तो बड़े दयालु होते हो। आरव ने सिर झुकाया और कहा, दयालु नहीं, बस मैं वही करता हूं जो मन कहता है। दिन बीतते गए। वह हर रोज किसी न किसी की मदद करता। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी किसी अनाथ बच्चे को भोजन कराता। लोग धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कुछ उसे संत कहने लगे, कुछ ने तो उसके सम्मान में पूजा स्थान भी बना दिया। पर आरव जानता था यही उसकी परीक्षा है। वह कभी अपने बारे में नहीं बोलता। वह कहता, मैं कोई संत नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूं। बस कोशिश करता हूं कि भीतर की अप्सरा अर्थात निर्मलता को जागृत रख सकूं। लेकिन संसार में रहना केवल फूलों का मार्ग नहीं था। कुछ लोग उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे। वे कहते, यह दिखावा है, यह साधु तो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। कभी किसी ने उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया, कभी किसी ने उसकी बातों का उपहास किया। कभी कभी वह थक जाता, पर हर बार उसे अप्सरा की कही बात याद आती, किसी से द्वेष मत रख।
वह अपने विरोधियों को भी प्रणाम करता। वह कहता, यदि तुम मुझ पर क्रोध करते हो तो मैं तुम्हें क्षमा देता हूं, क्योंकि तुम मेरे दर्पण हो जो मेरी ही शेष अशुद्धता दिखा रहे हो। धीरे धीरे उसका हृदय और विस्तृत होता गया। अब वह केवल मनुष्यों में नहीं, पेड़ों, पशुओं और आकाश में भी वही एक प्रकाश देखने लगा था। कभी वह पक्षियों से बात करता, कभी नदी के प्रवाह को सुनता, कभी बच्चों के खेल में भाग लेता और हंस पड़ता। अब उसकी साधना जीवन बन चुकी थी। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए। आरव ने अपनी चिंता किए बिना दिन रात बीमारों की सेवा की। वह औषधि तैयार करता, जल पिलाता और निराश लोगों को सांत्वना देता। कई बार वह स्वयं बीमार पड़ने की कगार पर पहुंच गया, पर उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की। वह कहता, जब तक यह देह किसी और के काम आ सकती है, तब तक इसे थकने का अधिकार नहीं। गांव धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। लोग उसकी भक्ति और सेवा देखकर नतमस्तक हो गए। पर आरव अब और अधिक मौन रहने लगा। वह जानता था, प्रशंसा भी उतनी ही खतरनाक है जितनी निंदा, क्योंकि दोनों ही मन को बांध सकती हैं। समय बीतता गया, ऋतु बदली, फसलें बदली और धीरे धीरे वह वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ा। आरव को अब यह ध्यान भी नहीं रहा कि परीक्षा का समय पूरा होने वाला है। वह हर दिन को उसी समर्पण के साथ जीता जैसे वह आखिरी दिन हो। एक रात जब वह अकेला बैठा था, अचानक आकाश में बादल छा गए, वज्रपात हुआ और वर्षा आरंभ हो गई। वह गुफा की ओर चल पड़ा, वही पुरानी गुफा जहां से सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उसने दीपक जलाया और ध्यान में बैठ गया। पर इस बार उसका ध्यान भक्ति से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, देवी, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, न कोई महायज्ञ। मैंने केवल मन को शांत रखना सीखा है। यदि यही तुम्हारी परीक्षा थी तो मैं उसे पूर्ण समर्पण से दे चुका हूं। रात गहराती गई, वर्षा थम चुकी थी। अचानक गुफा में एक उजाला फैल गया। वही परिचित प्रकाश, वही सुगंध। आरव ने आंखें खोली। उसके सामने अप्सरा फिर प्रकट थी, पर अब उसका तेज असह्य था, मानो वह स्वयं चेतना का स्वरूप बन चुकी हो। वह बोली, आरव, तू सफल हुआ। तूने संसार में रहकर भी स्वयं को निर्मल रखा, और जो सत्य को पा लेता है वह हर रूप में सौंदर्य देखता है। वही स्वर, वही अनुभूति जो कभी आरव को मिली थी, अब हर उस व्यक्ति के भीतर गूंजने लगी जो निर्मल हृदय से जीवन को देखता था। आरव भले ही शरीर से विलीन हो गया, पर उसकी आत्मा अब भी उस गांव की धड़कनों में बसी रही। किसी ने उसे देखा नहीं, पर जब भी कोई बालक मुस्कुराता, किसी नेत्रहीन को सहारा मिलता, किसी किसान के खेत में पहली वर्षा गिरती, तो लोग कहते, देखो, तपस्वी आरव मुस्कुरा रहे हैं। और इस प्रकार वह युवक जिसने कभी अप्सरा पाने की साधना की थी, अंत में अप्सरा नहीं, अपने भीतर का परम सत्य पा गया। वह जान गया कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग तो वही है जहां मन निर्मल हो। मौन का स्वर्ग सालों की साधना, तप और सेवा के बाद अब आरव के भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था। वह समझ चुका था कि जीवन का हर अनुभव, सुख, दुख, प्रेम, वियोग, सिर्फ एक ही उद्देश्य लिए आता है, मन को निर्मल बनाना। उसने अब दुनिया से कुछ मांगना बंद कर दिया था। वह बस हर क्षण को उसी सरलता से जीता जैसे कोई नदी अपने प्रवाह को बिना रोक टोक बहाती है। एक शाम वह अकेला नदी किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था और उसके लाल प्रतिबिंब जल पर नाच रहे थे। हल्की हवा में चंदन की सुगंध थी। आरव ने धीरे से आंखें बंद की। अचानक उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसके साथ ध्यान में बैठ गई हो। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, नदी की कलकल धीमी हो गई और वायुमंडल में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसी मौन में एक स्वर गूंजा, न बाहर से बल्कि भीतर से, हे आरव, तू अब लौट आ गया है। तूने अप्सरा की प्रतीक्षा छोड़ दी और इसी त्याग में तूने उसे पा लिया। क्योंकि सौंदर्य बाहर नहीं, वह तेरे ही भीतर छिपा है, तेरी चेतना में, तेरी निर्मलता में। आरव मुस्कुरा उठा। अब उसे किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं थी। उसने कहा, देवी, अब मैं जान गया हूं, स्वर्ग वहां नहीं जहां देवता रहते हैं, स्वर्ग तो वही है जहां मन से भ्रम मिट जाए। वह उठा और धीरे धीरे उसी गुफा की ओर चला जहां उसकी साधना शुरू हुई थी। वहां पहुंचकर उसने दीपक जलाया और सामने प्रणाम करते हुए बोला, हे प्रकाश, तूने मुझे अप्सरा का रूप दिखाया, पर वास्तव में तूने मुझे मेरा ही स्वरूप दिखाया। अब कोई चाह नहीं, कोई खोज नहीं, अब जो है वही पूर्ण है। वह आसन पर बैठा, आंखें बंद की और गहरा श्वास लिया।
उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो वर्षों की यात्रा का हर पथ उसी मुस्कान में विलीन हो गया हो। धीरे धीरे उसके शरीर का कंपन रुक गया, दीपक की लौ स्थिर हो गई और हवा में एक मृदु पुष्प सी सुगंध फैल गई। गांव वालों ने अगली सुबह देखा, आरव अब नहीं था, बस उसके आसन पर चमेली के कुछ फूल रखे थे और गुफा के भीतर से एक शांति की लहर बह रही थी जो सबके हृदयों को छू रही थी। लोगों ने कहा, आरव चला नहीं गया, वह प्रकाश बन गया है। और सचमुच उस दिन से गांव का वातावरण बदल गया। अब झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, बच्चों की आंखों में निर्मलता झलकने लगी। कभी कभी जब चांद की रोशनी गांव पर पड़ती तो हवा में वही पुरानी सुगंध तैर जाती, मानो अप्सरा अब भी वहीं हो, पर इस बार किसी एक साधक के पास नहीं, बल्कि हर हृदय में। समय के साथ आरव की कथा एक लोक कथा बन गई। लोग कहते, वह युवक जिसने अप्सरा को पाने की ठानी थी, अंत में आत्मा को पा गया। उसने जाना कि सौंदर्य और सत्य दो नहीं, एक ही हैं, जैसे दीपक और उसकी लौ। और जब भी कोई साधक उस गुफा तक पहुंचता है तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सौंदर्य सत्य नहीं, सत्य ही सौंदर्य है, और जो इसे पहचान ले वही अप्सरा का साक्षात्कार करता है अपने भीतर। इस तरह आरव की यात्रा वहीं समाप्त हुई जहां से वह शुरू हुई थी। पर अब वह वही युवक नहीं था, वह आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया था, जिसने अप्सरा नहीं, अपने भीतर के स्वर्ग को पा लिया। वह कहता, सत्य किसी मठ में नहीं, न किसी मूर्ति में, वह तो तुम्हारे अपने हृदय में छिपा है। तुम बस स्वयं को पहचान लो, फिर कोई देवता तुम्हें अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं। और इस तरह वह युवक जिसने कभी अप्सरा को पाने के लिए तप किया था, अब लोगों को उनके भीतर की अप्सरा अर्थात निर्मलता, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाने लगा। गांव के लोग उसे तपस्वी आरव कहने लगे, पर आरव मुस्कुराता और कहता, मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं तो वही हूं जो कभी अप्सरा की खोज में निकला था और अंत में अपने ही भीतर उसे पा लिया। गुफा, जंगल, नदी सब वही थे, पर अब आरव का दृष्टिकोण बदल गया था। हर वस्तु उसे ईश्वर की अभिव्यक्ति लगती, हर चेहरा अप्सरा का प्रतिबिंब, और हर श्वास में वह एक ही सत्य गुनगुनाता, सौंदर्य सत्य नहीं, सत्य ही सौंदर्य है। गुफा में अप्सरा के विलीन हो जाने के बाद आरव के भीतर एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई थी। उसका मन अब स्थिर जल की तरह था, जिसमें कोई तरंग नहीं उठती थी। पर उसी रात जब वह ध्यान में बैठा, उसे एक स्वर सुनाई दिया, वही मधुर दिव्य स्वर जो वर्षों पहले उसके सामने प्रकट हुआ था। आरव, वह आवाज बोली, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं और उसे स्थायी रखना उससे भी कठिन। तूने सौंदर्य का रहस्य जाना है, पर अब यह सिद्ध करना होगा कि तेरा ज्ञान केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। आरव ने आंखें बंद रखीं और विनम्र स्वर में कहा, देवी, मैं हर परीक्षा स्वीकार करता हूं। स्वर ने उत्तर दिया, तो जा, 1 वर्ष तक संसार में रह, लोगों के बीच रहकर भी अपने हृदय की निर्मलता को अडिग रख, किसी से द्वेष मत कर, किसी से मोह मत रख, और जब तू लौटेगा तब मैं तेरे सामने फिर प्रकट होऊंगी। पर यदि तेरे भीतर जरा भी अहंकार या आसक्ति पाई तो मैं सदा के लिए तुझसे दूर हो जाऊंगी। स्वर मौन हो गया और गुफा फिर शांत हो गई, पर आरव के भीतर यह वचन गूंजता रहा। वह जान गया कि अब असली साधना शुरू हुई है, क्योंकि साधना पहाड़ों में नहीं, बल्कि मनुष्यों के बीच सबसे कठिन होती है। अगले दिन वह गांव की ओर चल पड़ा। वह वही रास्ता था जिसे वह वर्षों पहले छोड़ आया था, पर इस बार उसके भीतर कोई आकर्षण नहीं था। गांव अब पहले से अधिक व्यस्त लग रहा था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए, हर किसी के चेहरे पर चिंता, आशा और संघर्ष की रेखाएं। आरव ने सबसे पहले नदी किनारे बैठे बूढ़े मछुआरे की मदद की, जो अपने जाल में फंसे पत्थरों को निकालने में संघर्ष कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसकी सहायता की। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम साधु लोग तो बड़े दयालु होते हो। आरव ने सिर झुकाया और कहा, दयालु नहीं, बस मैं वही करता हूं जो मन कहता है। दिन बीतते गए, वह हर रोज किसी न किसी की मदद करता, कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी किसी अनाथ बच्चे को भोजन कराता। लोग धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कुछ उसे संत कहने लगे, कुछ ने तो उसके सम्मान में पूजा स्थान भी बना दिया। पर आरव जानता था यही उसकी परीक्षा है। वह कभी अपने बारे में नहीं बोलता। वह कहता, मैं कोई संत नहीं,
मैं तो तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूं, बस कोशिश करता हूं कि भीतर की अप्सरा अर्थात निर्मलता को जागृत रख सकूं। लेकिन संसार में रहना केवल फूलों का मार्ग नहीं था। कुछ लोग उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे। वे कहते, यह दिखावा है, यह साधु तो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। कभी किसी ने उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया, कभी किसी ने उसकी बातों का उपहास किया। कभी कभी वह थक जाता, पर हर बार उसे अप्सरा की कही बात याद आती, किसी से द्वेष मत रख। वह अपने विरोधियों को भी प्रणाम करता। वह कहता, यदि तुम मुझ पर क्रोध करते हो तो मैं तुम्हें क्षमा देता हूं, क्योंकि तुम मेरे दर्पण हो जो मेरी ही शेष अशुद्धता दिखा रहे हो। धीरे धीरे उसका हृदय और विस्तृत होता गया। अब वह केवल मनुष्यों में नहीं, पेड़ों, पशुओं और आकाश में भी वही एक प्रकाश देखने लगा था। कभी वह पक्षियों से बात करता, कभी नदी के प्रवाह को सुनता, कभी बच्चों के खेल में भाग लेता और हंस पड़ता। अब उसकी साधना जीवन बन चुकी थी। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए। आरव ने अपनी चिंता किए बिना दिन रात बीमारों की सेवा की। वह औषधि तैयार करता, जल पिलाता और निराश लोगों को सांत्वना देता। कई बार वह स्वयं बीमार पड़ने की कगार पर पहुंच गया, पर उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की। वह कहता, जब तक यह देह किसी और के काम आ सकती है, तब तक इसे थकने का अधिकार नहीं। गांव धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। लोग उसकी भक्ति और सेवा देखकर नतमस्तक हो गए। पर आरव अब और अधिक मौन रहने लगा। वह जानता था, प्रशंसा भी उतनी ही खतरनाक है जितनी निंदा, क्योंकि दोनों ही मन को बांध सकती हैं। समय बीतता गया, आर्तू बदली, फसलें बदलीं और धीरे धीरे वह वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ा। आरव को अब यह ध्यान भी नहीं रहा कि परीक्षा का समय पूरा होने वाला है। वह हर दिन को उसी समर्पण के साथ जीता जैसे वह आखिरी दिन हो। एक रात जब वह अकेला बैठा था, अचानक आकाश में बादल छा गए। वज्रपात हुआ और वर्षा आरंभ हो गई। वह गुफा की ओर चल पड़ा, वही पुरानी गुफा जहां से सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उसने दीपक जलाया और ध्यान में बैठ गया। पर इस बार उसका ध्यान भक्ति से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, देवी, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, न कोई महायज्ञ। मैंने केवल मन को शांत रखना सीखा है। यदि यही तुम्हारी परीक्षा थी, तो मैं उसे पूर्ण समर्पण से दे चुका हूं।